अगर आप यहाँ पे भीड़ नहीं देखेंगे तो आपको कैसे लगेगा? अगर वास्तव में मोदी जी ने सबको रोजगार मुहैया करा दिया होता तो यहाँ पे लोग क्यों आते? इतनी कड़ी धूप में लोग क्यों आते? प्रधानमंत्री जी मोदी जी हमारे जो बने हुए हैं उन्होंने तो युवा को बिल्कुल भ्रष्ट तड़ी में लगा दिया है। कोई रोजगार ही नहीं छोड़ा उन्होंने, तो बिल्कुल रोजगार खत्म कर दिया है। बेरोजगारी का मुद्दा तो हम कब से उठा रहे हैं। हम तो कहते हैं खत्म करिए आप इस बेरोजगारी के मुद्दे को। जैसे अभी पीछे उन्होंने बड़े बड़े दावे करे थे। रोजगार दिवस के तौर पर राहुल गांधी जी का जन्म दिवस, हम बहुत तालियां बजाते हैं इस चीज़ पे, बहुत खुश हैं मैडम। बहुत अच्छा रोजगार मेरा लगाया राहुल गांधी जी ने, बहुत अच्छा लगाया है। युवाओं को मौका दिया उन्होंने, बहुत अच्छा मौका दिया है। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। बेरोजगारी के मुद्दे पर लगातार राहुल गांधी संसद से सड़क तक देश की सरकार को घेरते रहते हैं। अब ऐसे में कांग्रेस ने राहुल गांधी जी के जन्म दिवस के तौर पर पूरी तरीके से आज उनके जन्म दिवस पर एक जॉब फेयर का आयोजन कर दिया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में युवाओं को जॉब का ऑफर दिया जा रहा है। ऐसे में बातचीत करते हैं कि जहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म दिवस पर कांग्रेस बेरोजगार दिवस मनाती है, तो आज क्या कांग्रेस ने राहुल गांधी जी के जन्म दिवस को अनौपचारिक तौर पर क्या पूरी तरीके से यहाँ पर ऐलान कर दिया है कि अब से राहुल गांधी के जन्म दिवस को रोजगार के तौर पर जाना जाएगा? हमारे साथ शर्मा जी, आज ही क्यों राहुल गांधी जी का जन्म दिवस एक तरफ, दूसरी तरफ इस तरीके से आपने जॉब फेयर का आयोजन कर दिया? बिल्कुल, देखिए जी, पूरी आपने आज सबसे पहले तो आज यहाँ भीड़ देखी होगी कितनी है। 10-11 हज़ार से ऊपर जाकर अब तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और ये भी सिर्फ दोपहर का टाइम है, अभी और आने वाले बाकी हैं। लोगों को कितनी उम्मीद है कांग्रेस से? कन्फर्म है ना, दिख गया सबको कि हाँ। और एक तरफ हमारे बेरोजगार दिवस मनाया जाता है 17 सितंबर को आगामी को, पूरे देश में हैशटैग चलेगा बेरोजगार दिवस, बेरोजगार दिवस, बेरोजगार दिवस, हर जगह। उम्मीद नहीं है। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दूंगा, इस बात का वादा करा गया था और 2 करोड़ छोड़िए, उन्होंने 2 लाख रोजगार भी नहीं दे पाए हैं। इवेंट क्या ऑर्गेनाइज होते हैं, जैसे भी यूपी में जाके उन्होंने ऑलरेडी जो पहले से प्रोसेस में थी भर्तियाँ 50,000 आरक्षी की, जो कांस्टेबल्स की भर्ती थी यूपी पुलिस में, उसके लिए उन्होंने जाके नियुक्ति पत्र बांटने का मेला लगा दिया कि मैं 50,000 लोगों को नौकरी दे रहा हूँ। हर साल का प्रोसेस है वो, तो हर दूसरे साल का प्रोसेस है। यूपी में या दिल्ली में कहीं भी कोई भी एक सरकारी है, वो तो रेगुलर प्रोसेस है। उन्हीं को आप अगर दिखाते हो कि ये मेरी अचीवमेंट है, तो वो अचीवमेंट थोड़ी है। अचीवमेंट ये होती है जब आपने रोजगार में यहाँ पर भीड़ उमड़ रही है, क्या साफ तौर पर माना जाए देश की सरकार विफल हुई है? पूरी तरह विफल है। अगर आप यहाँ पे भीड़ नहीं देखेंगे तो आपको कैसे लगेगा? अगर वास्तव में मोदी जी ने सबको रोजगार मुहैया करा दिया होता तो यहाँ पे लोग क्यों आते? इतनी कड़ी धूप में लोग क्यों आते? अगर रोजगार मुहैया करा दिया होता, सबके पास हर घर में एक रोजगार होता है, हर व्यक्ति के पास रोजगार होता तो नहीं आते। जाहिर सी बात है, रोजगार नहीं है तभी आए ना। इन्हीं दावों से उनकी पोल खुल जाती है, पता चल जाता है। हज़ारों की तादाद में आज यहाँ बच्चे मौजूद हैं, पूरी आशा लेके आए हैं, पूरी उम्मीदें लेके आए हैं। उन्हें पता है कांग्रेस पार्टी ही है जो हमारे वादों पे खरी उतरती है, जो हमारे जो है सपने पूरे कर सकती है। वरना भैया फेंकू दिवस भी मनाया जाता है और बेरोजगार दिवस भी आगामी 17 सितंबर को पूरे देश में मनाया जाएगा, सब जानते हैं। अगर वास्तव में रोजगार दिए गए होते तो ये ऐसी नौबत ही नहीं आती। क्यों ऑर्गेनाइज करना पड़ता? गांधी जी का जन्म दिवस आज है, तो क्या राहुल गांधी जननायक के तौर पर उभर गए कि एक ऐसे मुद्दे पर आज जो है कांग्रेस रोजगार दे रही है, जो एक बड़ा मुद्दा देश के अंदर है? बिल्कुल है जी, सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार और बेरोजगारी। तो बेरोजगारी अगर ना होती देश में तो फिर इतने लोग क्यों इकट्ठे होते? बेरोजगारी का मुद्दा तो हम कब से उठा रहे हैं। हम तो कहते हैं खत्म करिए आप इस बेरोजगारी के मुद्दे को। जैसे अभी पीछे उन्होंने बड़े बड़े दावे करे थे। विपक्ष से हमने जातिगत जनगणना का मुद्दा छीन लिया। विपक्ष के पास अब जातिगत जनगणना का मुद्दा नहीं है। हमने तब भी ये बात करी थी, आप छीनिए और ऐसे हजारों मुद्दे छीनिए हमसे, कोई समस्या नहीं है। आपने जातिगत जनगणना का मुद्दा छीना, लेकिन जातिगत जनगणना आप कराएंगे ना, अल्टीमेटली फायदा किसको होगा? जनता को मिलना चाहिए। हम बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, आप करिए खत्म बेरोजगारी, हमें कोई चिंता नहीं, हमारा मुद्दा खत्म होता है। शिक्षा का मुद्दा उठाते हैं, शिक्षा के लिए सबको समर्थ करिए, नहीं उठा कोई दिक्कत नहीं। असली बात क्या होती है? सरकार का काम यही तो होता है, रोजगार देना, शिक्षा देना, स्वास्थ्य देना, लोगों को जीवन स्तर का ऊपर उनका उत्थान करना, यही काम है सरकार के। का बजट बार बार सरकार की तरफ से दिखाया जाता है कि स्किल इंडिया बनाया जा रहा है, युवाओं को सक्षम बनाया जा रहा है, लेकिन जब ऐसी तस्वीरें सामने आती है तो क्या पोल खुलती है? बिल्कुल साफ साफ है, पोल सबको सामने दिख रहा है। अगर ऐसी चीज़ें उन्होंने वास्तव में कर दी होती तो आज ऐसे नौबतें क्यों आती? सिर्फ हवा हवाई बातें हैं। एक हमारी वो मिस्टर इंडिया में मिस हवा हवाई हुआ करती थी, श्रीदेवी जी के पास ये टाइटल था मिस हवा हवाई का। आज हमारे मिस्टर हवा हवाई हैं, हर बात हवा हवाई, हर बात हवा। रोजगार की बात हवा हवाई, काला धन वापस लाएंगे हवा हवाई, प्रतिवर्ष आपको 2 करोड़ रोजगार देंगे हवा हवाई, शिक्षा में आपका सुधार करेंगे, शिक्षा का बजट पहले से कम कर दिया। हर चीज़ हर बात हवा हवाई है, सिर्फ उसके अलावा कुछ नहीं है। मीडिया 24 घंटे उनकी इन हवा हवाई दावों की ढोल पीटता रहता है और उन्हें दिखाता रहता है। राजधानी दिल्ली में इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है तो देश में क्या हालात है? बिल्कुल, राजधानी दिल्ली पूरे देश को प्रतिबिंब करती है। अगर आप देश में यहाँ देखिए कि दिल्ली में होने के बावजूद भी हज़ारों लोग आज रोजगार की तलाश में घूम रहे हैं, तो बाकी इंटीरियर्स में क्या होगा?
गांव देहातों में क्या हाल होता होगा। इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब यहाँ की जनता को ही अभी तक रोज़गार नहीं मिला तो बाकी देश का क्या हाल होगा। बाकी देश की तो खबरें भी नहीं आ पाती पूरी तरह। अभी यूपी में आपने इससे पहले पिछले साल मार्च में आपने देखा था कि 50,000 वैकेंसी निकली थी दिल्ली पुलिस उसके यूपी पुलिस के लिए। फॉर्म कितने भरे गए थे? 50 लाख फॉर्म भरे गए थे। इसी बात से अंदाज़ा लगता है ना कि कितनी बेरोजगारी है। और 50 लाख तो वो अभ्यर्थी थे जो 18 से 21 साल की उम्र के बीच में उनकी एक टाइम लिमिट होती है जनरल कास्ट के लिए, 25 तक होती है अदर कास्ट के लिए जो ओबीसी और एससी वगैरह होते हैं। तो इसी बात से पता चल जाता है कि कितना बड़ा बेरोजगारी का तबका हमारे यहाँ घूम रहा है। और अभी पीछे रिपोर्ट जारी हुई है, इसमें बेरोजगारी दर जो है 5.6 बताई गई है, जो कि घोषित है, लेकिन अघोषित तो कम से कम 5.6 नहीं 15.6 होगी कम से कम। 15% से ऊपर ज़्यादा बेरोजगारी है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तमाम राज्यों में अलग अलग बेरोजगारी जो है बढ़ती जा रही है। और शायद यही वजह है कि आज कांग्रेस ने राहुल गांधी जी के जन्म दिवस को एक कह सकते हैं रोजगार के दिवस पर चुना और सैकड़ों की तादाद में लोगों को रोजगार यहाँ पर बांटे जा रहे हैं। एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि 2022 में टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भर्ती आई थी यूपी में। आज 25 हो गया है, अभी तक उसका एग्ज़ाम नहीं हो पाया है। अभी ये था कि मई में होना है, जून में होना है, जुलाई में होना है। लगातार डेटें बदलती चली जा रही हैं और वो जो है एग्ज़ाम हो नहीं पा रहा है। और उसके बाद क्या है कि जब जाके आप सचिवालय में जाके पूछे, एक नया आयोग बनाया गया शिक्षा सेवा चयन आयोग, जब वहाँ पूछे तो वो बोल देते हैं कि अध्याचन मांगा गया है, अध्याचन आ जाएगा तब हम जाके एग्ज़ाम कराएंगे। तो कोई अभी भी कुछ क्लियर नहीं है, मतलब 3 साल हो गया है। और यहाँ पे जो भी एप्लीकेंट्स है बीजेपी सरकार के लिए, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, देश में हो, क्या उसके लिए रोजगार कोई मुद्दा है, युवा कोई मुद्दा है? नहीं, अब वो उनके लिए जो अभी चुनी हुई सरकारें हैं, चाहे मैं तो यूपी का हूँ, यहाँ पे भी देख लीजिए, आप तो देख ही रही हैं कितनी सारी भीड़ है। मैं थोड़ा एजुकेशन सेक्टर से आता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि लगातार भर्ती आ ही नहीं रही। और जो पुरानी भर्तियां आई भी थी उनमें भी उनको भी उलझाया जा रहा है। 69,000 वाली भर्ती है तो उसमें भी कुछ ऐसी खामियां रखी गई कि वो भी कोर्ट में जाके उलझी हुई। ऐसे में आपको क्या लगता है ये जो जॉब फेयर लगाया गया है इसकी ज़रूरत थी, और क्या ये काम विपक्ष को करना चाहिए था या सरकार को करना चाहिए? नहीं, करना तो सरकार को चाहिए था, लेकिन विपक्ष जो कर सकती है वो कर रही है और इसकी ज़रूरत हर जगह है। इवन मैं कहूँगा हर डिस्ट्रिक्ट में लगाना चाहिए, हर एक कॉलेज में लगाना चाहिए। आप देखिए कि बच्चे हट नहीं रहे हैं, एक जगह फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, अपना CV दे रहे हैं, दूसरी जगह जाके दे रहे हैं ताकि उनको कहीं ना कहीं जॉब मिले, है ना। यानी इस इनिशिएटिव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और कहीं ना कहीं इसको एक अच्छी पहल के तौर पर देखा जा रहा है। जिस तरीके से आज राहुल गांधी जी का जन्म दिवस है और तमाम लोग यहाँ पर जो है पहुँचे हुए हैं, एक तरफ जन्म दिवस है, दूसरी तरफ यहाँ पर सर आप भी यहाँ पर जॉब के अपने बच्चे की जॉब के लिए कुछ पहुँचे हैं या कैसे पहुँचे? हाँ जी, जॉब के लिए। अच्छा, ये कैसे देख रहे हैं आप कि जहाँ एक तरफ PM मोदी का जन्मदिन होता है तो बेरोज़गार दिवस के तौर पर लोग हैशटैग चलता है, लोग बात करते हैं, और आज राहुल गांधी जी का जन्मदिन है तो रोज़गार की बात की जा रही है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी और उससे पहले जितने भी आए हैं, जो भी मंत्री बना है, चाहे कोई किसी भी पद पे था, सब जो है ना गरीब के लिए, अमीर के लिए, उनके लिए सोचते थे और उनके लिए कुछ न कुछ ज़रूर करते थे। वो ये सोचते थे कोई भूखा ना रहे, तो चाहे छोटी नौकरी देंगे चाहे बड़ी नौकरी देंगे, वे देंगे जरूर। बस। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव मान रहे हैं आप इसे? ये बहुत बढ़िया है। जो बच्चा किसी भी काम पर नहीं है उसको मौका मिल जाएगा और वो नौकरी लग जाएगा तो उनको रोज़गार मिल गया और वो रोज़गार मिलने के मोदी बाद ने वादा किया था 2 करोड़ रोज़गार दिए जाएंगे, युवाओं की उन्नति होगी। ये जो यहाँ पर आज भीड़ आई है उसे देख के आपको क्या लग रहा है कि इस कदर युवा बेरोजगार? ये इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, ना किसी नौकरी से देने से मतलब नहीं है। ये तो अपना कमा रहे हैं, ये सोच रहे हैं बस आगे ज़िंदगी में आएंगे नहीं, अभी जितना कमाया जाए कमा लो। और ये युवा प्राथमिकता नहीं है मोदी सरकार, किसी में कोई प्राथमिकता नहीं है। इन्हीं के कार्यकर्ता दुखी हैं जो सारी ज़िंदगी जिन्होंने बेचारों ने मेहनत करी, आज उनको पद नहीं है। और जिन पैसा है जिसके पास या जिसके पास पहला ओहदा था वो उनको पद देते जा रहे हैं। रोजगार दिवस के तौर पर राहुल गांधी जी का जन्म दिवस, हम बहुत तालियां बजाते हैं इस चीज़ पे, बहुत खुश हैं मैडम। बहुत अच्छा रोज़गार मेरा लगाया राहुल गांधी जी ने, बहुत अच्छा लगाया है। युवाओं को मौका दिया उन्होंने, बहुत अच्छा मौका दिया है। प्रधानमंत्री जी मोदी जी हमारे जो बने हुए हैं उन्होंने तो युवाओं को बिल्कुल भ्रष्ट तली में लगा दिया है, कोई रोज़गार ही नहीं छोड़ा उन्होंने, तो बिल्कुल रोज़गार ख़त्म कर दिया है। क्या तो रोज़गार लाए थे हमारे राजीव गांधी जी, जो कंप्यूटर लाए थे, सब कुछ उन्होंने जो चलाया था सब कुछ उनका लाया हुआ है। ये क्या लेके आए हैं? कुछ भी नहीं है।
ये तो खाली भ्रष्टाचार, सारा ही भ्रष्टाचार है। गरीब आदमी को तो लुटा दिया इन लोगों। जो नौकरी लगता है तो सिर्फ इनका ही बंदा नौकरी लगता है, ना कि गरीब आदमी का किसी का बच्चा का नौकरी लगता है। मोदी ने कितने वादे युवाओं से कहते 2 करोड़ रोजगार देंगे, स्किल हर महीने 2 लाख नौकरियां देंगे। कहाँ गई वो 2 लाख नौकरियां? खत्म हो गई, सब खत्म हो गई। सब कभी कहीं ट्रम्प के पास, कभी कहीं अपने दौरे पे रहते हैं। है कुछ हमारे भारत के लिए? कुछ नहीं है। सिर्फ हिंदू मुसलमान और कुछ नहीं है इनके पास। कुछ भी नहीं है लोगों के पास। प्राथमिकता में नहीं है, कुछ भी नहीं है। देश किसी बिल्कुल तड़ी में लगा दिया, देश को तो बिल्कुल तड़ी में लगा दिया प्रधानमंत्री जी ने, हमारे ने, मोदी ने। कुछ नहीं छोड़ा। मोदी का जन्म दिवस होता है तो बेरोजगार हैशटैग कुछ नहीं होता मैडम, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। कहीं देखा आप लोगों ने? कहाँ देखा है? जब प्रधानमंत्री का मोदी का जन्म नहीं होता कहीं पे मेला नहीं होता। इधर राहुल गांधी जी नवयुवक बच्चों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हमारे हिसाब से अब पीएम प्रधानमंत्री जी अपनी कुर्सी छोड़े और राहुल गांधी जी को कुर्सी पे बिठाएं। आपको लगता है कि वो मुद्दे जरूरी उठा रहे हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छे मुद्दे उठा रहे हैं राहुल गांधी जी हमारे। बहुत उनमें से बिल्कुल जी। आने वाले समय अगर जो हमारे प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनते हैं तो नवे के बच्चे बहुत कामयाब होंगे। कोई भूखा नहीं मरेगा, कोई प्यासा नहीं मरेगा, सबको रोजगार मिलेगा। हाँ जी। आपको लगता है जो आज मेला लगा है इसकी बहुत जरूरत है? बहुत जरूरत थी, बहुत जरूरत थी। इतने लोग जो यहाँ पहुँचे हैं, तकरीबन 9-10 हज़ार पहुँच गए युवा। 10,000 से भी ज्यादा है जी, 10,000 से क्या पीएम मोदी की पोल खुलती है? हाँ, पोल खुलेगी जी, खुलेगी। बिल्कुल अच्छी, बहुत बढ़िया पोल खुलेगी, बहुत अच्छी पोल खुला। अभी इसके बाद तो राजस्थान जाएंगे, फिर यूपी जाएंगे। रोजगार में वहाँ भी लगेगा, ये हर जगह मेला लगेगा। हाँ जी। जो बात हमने कही थी कि किस तरीके से यहाँ पर आज एक बड़ा मेला लगाया गया और उसको काफ़ी तौर पर ज़रूरी माना गया है कि जैसे आज पीएम मोदी जिनको इस देश के अंदर रोज़गार पैदा करने के इंतज़ाम करने थे, कोशिश करनी थी, उनकी तरफ से इस तरीके का कोई भी पहल नहीं की गई। लेकिन आज राहुल गांधी जी के जन्म दिवस पर कांग्रेस ने पहल करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को रोज़गार के मुद्दे पर चारों तरफ से घेर लिया। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। देखते रहिए 4PM दिल्ली।